हाँ। जरा आप समझाएं ये क्या होता है यक्षिणी और ये सब जो आप बोल रही हैं अभी। तो सबसे पहले हमारे भूलोक पर 84 लाख योनियां हैं। हाँ हाँ। और 56 करोड़ टाइप के प्रजातियां हैं। अच्छा। तो अब इसमें क्या है कि पृथ्वी लोक के ऊपर भी 7 तल है, पृथ्वी लोक के नीचे भी 7 तल है, ये पुराणों में मेंशन है। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ। जितना आप ऊपर जाते जाओगे, शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, वैसे वैसे वो कैटेगरीज बढ़ती है। हाँ। अब आप इनसे नीचे जाओ तो नीचे क्या है, पताल लोक है, नाग लोक है। हाँ हाँ। कहते हैं ना नाग कन्या, विष कन्या, आपने हाँ, सुना ये होगा। सुना है मैंने। हाँ, ठीक है। हाँ। वो क्या होता है, जब नाग लोक के आप रूल्स तोड़ दोगे, जैसे मैं अगर पृथ्वी लोक के रूल्स तोड़ दूं, हाँ। यानी मैं कर्मों को वो ही ना करूं। हाँ। कि कर्म होते क्या है। हाँ हाँ। मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। हाँ। व्हाट इज कर्म। हाँ। तो मैंने यहाँ के रूल्स को तोड़ा। हाँ। अब मैं कहाँ जाऊंगी, नीचे। हाँ। क्योंकि आपको नीचे ही तो आपका डिमोशन ही तो होगा। हाँ। अगर आप कुछ रूल्स तोड़ते हो, तो जब आप नाग लोक के रूल्स तोड़ देते हो तो आपको कहाँ भेजा जाता है, नीचे। लेकिन मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, उस रूल को तोड़ने के बाद भी मेरा कर्म बहुत अच्छा है। तो भगवान जो चित्रगुप्त जी है वो आपके हर पिक्चर को देखेंगे ना, सिर्फ एक बुरे पिक्चर को नहीं, वो अच्छे पिक्चर्स को भी देखेंगे। अब उन्होंने कहा तुम्हारा वैसे तो पूरा जन्म बहुत अच्छा गया है, तुमने एक ये रूल तोड़ा, ऐसा करो तुम पृथ्वी लोक पे जाओ। हाँ, और वहां जाके ये एक नियम जो है उसमें सुधार लाओ, मतलब जो गलती आपने। अच्छा। हाँ, अब मतलब एक अगला। और अप्सरा क्या है। हाँ। अप्सरा, अगर अप्सरा को आप संधि विच्छेद करते हो तो जल से बने जीव या जल में रहने वाले जीव। अच्छा। इसीलिए जब देखिए सारी कथाएं हमें कहाँ से मिल रही है, समुद्र मंथन से। चाहे वो सावन हो, हाँ हाँ, चाहे वो लक्ष्मी जी का दिवाली का आगमन हो, हाँ हाँ हाँ, या अप्सरा का भी अगर बोलते हो। हाँ। तो जब वहां से बहुत सारा स्वर्ण, बहुत सारे स्टोन्स, शंख इत्यादि सब निकले। हाँ। लक्ष्मी जी के आने से पहले तो अप्सराएं निकली, 6 करोड़ अप्सराएं निकली। अप्सराएं कोई ऐसी नहीं है कि सिर्फ मोहिनी अप्सरा, लीलावती अप्सरा और ये अप्सरा या वो अप्सरा या नाभि, बहुत से नाम है ऐसे। अप्सरा 6 करोड़ अप्सराएं, जिसमें से जो स्पेशल अप्सरा है, जो रियली हमारी हेल्प करती है, जैसे उर्वशी अप्सरा है, या ललिता अप्सरा है, लीलावती अप्सरा है, या नाभि सुंदरी अप्सरा है, तो ये हमारी हेल्प करती है। हम इनको अपनी लाइफ में ला सकते हैं एज अ साधना। अगर आप गुरु दीक्षा से आगे बढ़ रहे हो, साधना कर रहे हो, तो आप उनको अपनी लाइफ में ला सकते हो। तो वो आके आपको हर तरह से हेल्प करती है। तो उनकी भी तो साधना करनी पड़ेगी ना, तो वो किस तरीके से। अभी आपको प्रेत को भी साधना पड़ता है। अच्छा। जो प्रेत है, जो पिशाच है, जो बुरी एंटिटी है, आपको भी, उसको भी तो साधना ही पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। वो साधना होती है मंत्र के थ्रू। हाँ। ये साधना होती है क्योंकि ब्लैक एनर्जी है ना। हाँ। ब्लैक मैजिक के थ्रू। अच्छा। वैसे ही अप्सराओं में भी ऐसी अप्सराएं हैं। हाँ। जिनको ब्लैक मैजिक के थ्रू ही साधा जा सकता है। अप्सरा कुछ होते अच्छी भी है, कुछ बुरी भी है। क्योंकि अप्सराएं, अगर अप्सरा ये शब्द हमारे आंखों के सामने आता है या दिमाग के सामने आता है, तो हमारे सामने एक तस्वीर होती है सुंदरता। राइट है ना। लेकिन आप जैसे औरतों की बात करते हो, आप सिंपली अगर फेमिनिज्म की बात करो, तो कितनी करोड़ों औरतें हैं हमारी धरती पर। कुछ बहुत अच्छी हैं, कुछ बहुत सुंदर है, कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल अच्छी नहीं है, उनका नेचर भी बहुत बुरा है। ऐसे ही योगिनियां हैं, ऐसे ही यक्षिणियां हैं, ऐसे ही अप्सराएं हैं। कैटेगरी वाइज। ओके, मतलब जैसे अगर माधुरी दीक्षित का आप नाम लेते हो या मधुबाला का नाम लेते हो, तो आपके दिमाग में क्या आता है, ब्यूटी। हाँ, खूबसूरती। हाँ, कला। जैसे आप उर्वशी का नाम लो, तो आपको दिमाग में आता है ब्यूटीफुल। अब जैसे मैं लीलावती अप्सरा के बारे में बहुत वो करती हूँ, तो लीलावती अप्सरा एक सुनहरी अप्सरा है, बिल्कुल गोल्डन कलर में। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। वो इतनी सुंदर है कि उनकी छाया ही सुनहरी है। हाँ। गोल्डन है। ठीक है। और वो हमारी हर इच्छा को पूरा कर सकती है। हाँ। अच्छा, अब मैं लीलावती अप्सरा की तरफ क्यों अट्रैक्ट हुई, मैं आपको ये भी बताऊं। मेरी लाइफ की जर्नी शुरू हुई वही भाई के जाने के बाद से। मैं अध्यात्म में भी गई, मेरी ज्योतिष की क्लासेस शुरू हुई। और वहीं से मैं जब स्पिरिचुअल होती जा रही हूँ, तो मेरी लाइफ में आई माँ पिताम्बरा, माँ बगलामुखी। ठीक है। बगलामुखी के बारे में जब मेरी पूरी रिसर्च रही, क्योंकि वहां पे मुझे दीक्षा मिली है। तो जब आप दीक्षा लेते हो ना, तो आपके अंदर बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। सिर्फ एक मंत्र नहीं होता। आपके अंदर बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। उनके बारे में जानना है, वो कौन है, उनके पास क्या पावर्स हैं, वो हमारे लिए कैसे, है ना, बहुत सी क्वेश्चंस उठ रहे होते हैं। तो जब मैं उनके बारे में पढ़ती गई, तो मैं वहां पे अपने अट्रैक्शन को बढ़ाती गई कि यार ये माता तो बहुत अच्छी है। कितनी ब्यूटीफुल है। आपने उनको कभी देखा है तो उनकी पिक्चर देखिए, एक भोला चेहरा जो बहुत ब्यूटीफुल है। ये मध्य प्रदेश में दतिया शक्तिपीठ है। माँ बगलामुखी, माँ पिताम्बरा का ये वो है।
तो आप उनकी आभा को देख रहे हो तो उन्होंने गोल्डन रंग के कपड़े पहने हैं, हाँ, पीली चीजें हैं उनको पीला वस्त्र बहुत पसंद है। हाँ, फिर मेरे जीवन में आए ठाकुर जी। हाँ, तो क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम मैं किसी मंदिर में गई और मुझे किसी ने ठाकुर जी गिफ्ट किए। अच्छा, ठीक है, अब क्या हुआ, वो ठाकुर जी जब गिफ्ट हुए ना तो आपको अब उसके बारे में जिज्ञासा शुरू हुई कि ठाकुर जी को रखना कैसे, उसके नियम क्या हैं, उसको कैसे वो करना है। तो मैंने अपने गुरुओं से पूछना शुरू किया, थोड़ा गूगल सोशल मीडिया देखा, तो मुझे रूल्स पता चले। अब जब ठाकुर जी आए तो वो एक नहीं आए, अब मुझे हर जगह से ठाकुर जी मिल रहे हैं। अच्छा, मैं अपने बेटे के जन्मदिन पे पनकी मंदिर गई, ये कानपुर में बहुत फेमस मंदिर है, और कहते हैं आज भी साक्षात हनुमान जी वहां पर है, ये बात सच है। अच्छा, तो मैं वहां पे खड़ी थी और उस दिन मेरे बेटे का जन्मदिन था। हाँ, तो मैं ऐसे ही नॉर्मल वो कर रही थी, तो वो बोले कि आप वैष्णव हैं, पंडित जी। मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी और उन्होंने कपड़ा उठाया और मैं देख रही हूँ, और उन्होंने एक ठाकुर जी उठाए और मेरे को हाथ में रख दिए। मेरे पास वीडियो है इसकी पूरी। आप बिलीव नहीं करोगे कि शायद मुझे उस बेटे के जन्म पे इतनी खुशी हुई होगी जितनी जब उन्होंने मेरे को ठाकुर जी पकड़ाया ना, मुझे ऐसे लगा जैसे आज फिर से मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है। वो अलग सी खुशी थी कि आप फील नहीं कर सकते। तो ऐसे करते करते मेरे पास आज 6 ठाकुर जी